नहीं माशाल्लाह बहुत आई है, मैंने तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे भी डायरेक्टली कॉल आ रही है कि यार आप लोग हमें भी शामिल करें। किस तरीके से क्या में तो तरीका ये है कि शामिल होने का कि 200 से 250 बंदा हम लोगों ने, जितना 1000 बंदा आ जाए, जितना लाख बंदा आ जाए, उसमें कोई मसला नहीं है। जैसे साल के तौर पर बजरी का 600 रुपये का रेट निकलता है या 500 रुपये का रेट निकलता है। बिल्कुल आपको मैंने 500 भाई जी वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो बाइकाट हुआ है यूनियन की तरफ से, जी जी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि कुछ लोगों में अवेयरनेस आई है या नहीं आई है? नहीं माशाल्लाह बहुत आई है, मैंने तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। अच्छा। और बड़ी तादाद में मेरे पास जो है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं खुद भी मेंबर हूँ उसका और मैं एडमिन में भी हूँ, तो ज़ाहिर बात है लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे भी डायरेक्टली कॉल आ रही है कि यार आप लोग हमें भी शामिल करें। किस तरीके से क्या तरीका कार है। बिल्कुल, मुझे भी काफ़ी मैसेज आए कि हमें इस ग्रुप में शामिल होने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। तो काइंडली आप बता दें लोगों को। देखिए कोई अगर ग्रुप में तो तरीका ये है कि शामिल होने का कि 200 से 250 बंदा हम लोगों ने किया था इकट्ठा। सही है, जिसका जो है ना वो जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, बाकी मेंबर्स के अलावा जो जैसे अगर टीम बनती है तो वो जितना 1000 बंदा आ जाए, जितना लाख बंदा आ जाए, उसमें कोई मसला नहीं है। जैसे मैं मुझसे 10,000 बंदे अगर मुंसलिक हैं तो वो मेरी टीम में है बंदे, वो मेरे तहत चलेंगे। जो भी होगा रेट वगैरह का तयन जो भी होगा हम लोगों का, जैसे ग्रुप में अगर होता है रेट, मिसाल के तौर पर बजरी का 600 रुपये का रेट निकलता है या 500 रुपये का रेट निकलता है, तो जाहिर बात है जाल वालों से तो ऊपर ही होगा रेट। तो जो रेट होगा हम लोग डिसाइड करेंगे, डिसाइड करने के बाद जो एक रेट का तयन होगा वो रेट जो है ना, जितने भी उसके आपके कस्टमर होंगे या आपके चाहने वाले होंगे, व्यूवर्स होंगे, तो उसको आप वो रेट देंगे और उससे वो परचेजिंग भी कर सकते हैं, बाकायदा उससे सेल परचेज होगा। क्योंकि हम लोग, मैंने वैसे भी उनको इसके अलावा भी बताया हुआ है परिंदे का कि आप वैसे भी बहुत सारे ज़राए हैं हम लोगों के, तो हम लोग कोई कबले मसीह में तो रह नहीं रहे। हम लोग माशाल्लाह से जिस दौर में रह रहे हैं तो माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, एक जगह नहीं है, बहुत सारी जगह है सेल के लिए। जिस मुल्क में मिट्टी बिक जाती है, आप देखें ना, किसी आप जाते हैं, अभी ये बकरीद का सीज़न आएगा, आप बोलेंगे उसको यार मिट्टी का डंपर डाल दो, वो बोलेगा 10,000 रुपये, 12,000 रुपये दे दो, 15,000 रुपये दे दो। तो जिस मुल्क में मिट्टी बिक रही है, खाद बिक रही है, खाद भी तो बिक रही है ना यार, तो वहाँ पे परिंदा नहीं बिकेगा। तो लोगों का जहन अजीब है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे होते परिंदा तो कचरा हुआ है, परिंदा बिक नहीं रहा। परिंदा क्यों नहीं बिक रहा? परिंदा आप बेचेंगे तो बिकेगा ना। हमारे पास बहुत सारे तरह है सोशल मीडिया पर, फेसबुक है, OLX है, और व्हाट्सएप पे इतने सारे ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे इतने ग्रुप्स हैं। फेसबुक पे ID डाल के आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, OLX पे बेच सकते हैं। कोई एक ज़रिया थोड़ी है बेचने का, बेतहाशा ज़रिया। और फिर मोहल्ले पड़ोस में इतने लोग होते हैं, ज़ाहिर बात है आपके यहाँ परिंदे रखे हुए हैं तो मेल जोल तो होता है, बात लोग मानते ही रहते हैं, रेट वगैरह को पता ही रहता है लोगों भाई आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब यहाँ मैं परिंदे लेके निकलता हूँ, 50 लोग पूछते हैं यार बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हैं डील। दोस्त यार होगा, ऑफिस कोलीग होगा, उनसे भी डील कर सकते हैं कि बताएं मेरे पास परिंदे रखे हुए हैं, जिस रेट में आप जाल वालों को दे रहे हैं उससे 150-200 रुपये आप ऊपर में उनको दे दें, ताकि उनका एक शौक भी पूरा हो जाए और बिज़नेस का बिज़नेस है, आपको भी फ़ायदा होगा, नेक्स्ट उनको भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा जब वो वर्किंग करेंगे। और कोशिश करें अपग्रेड हों। बजरी अगर रखेंगे तो बजरी में तो आपको पता है कुछ बचना ही नहीं है। उसकी जगह आपने होगोरुमो रख लिया, या उसकी जगह आपने एग्जीबिशन के जोड़े रख लिए, 10 जोड़े रख लिए, या होगोरुमो के 10 जोड़े रख लिए आपने। या इसके अलावा आपने जो है वो इस तरफ आ जाता है डब की तरफ, डब में आपने अच्छी इमिटेशन फाइट वगैरह डाल दी, कॉकटेल में आपने क्रीम कॉकटेल डाल ली है, इनो कॉकटेल डाल ली है, वी पाइट डाल ली है, लवबर्ड्स में आपने एल्बाइनो डाल ली है। तो जिसका स्कोप है आप उस तरफ आएँ, उस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं करें। जो देखें जिस बर्ड के आपके पास रेट कम है उस चीज़ को आप ख़त्म करें आहिस्ता आहिस्ता, या उसको कम कर दें, दूसरे बर्ड को बढ़ा दें। जब उसका रेट ऊपर हो जाए तो आप उसको बढ़ा दें। तो ये तो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। हम लोग जैसे देखते हैं कि मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल आउट होती है, रेटों का हिसाब किताब होता है, रेट जब गिर जाता है
तो लोग क्या करते हैं, मार्केट में माल लेके पहुंच जाते हैं। अभी आप ये देखें, बेंगलाइज देखें कितनी है। बेंगलाइज एक टाइम था कि हमें 2 पेयर यहाँ नज़र नहीं आ रहे थे, 6-8 महीने पहले, साल भर पहले। आज ये लाइन लगी हुई है। क्यों? बेंगलाइज के रेट नीचे हुए, एक्सपोर्ट बंद हुई है, ठीक है, माल यहाँ पे खड़ा हुआ है। लोगों का रुझान है कि आगे माल हो जाएगा तबाह, और हमें रेट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद मार्केट हो जाएगी ठंडी, काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अभी बेच दो, जितना पैसा कमाना है अभी कमा लो, उसके बाद माल ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, रेट वेट सब तेल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये माजी में होता रहा है। रेट गिर जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, माल ख़त्म होगा, रेट बढ़ जाएंगे। तो ये मैं पहले भी बात कह चुका हूँ, तलब रसद का गेम है। अगर आपके पास चीज़ पड़ी हुई है और इतनी क्वांटिटी में कि मार्केट की डिमांड नहीं है, जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई भरपूर है, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। तो ये बिल्कुल डिमांड और सप्लाई का गेम है। अभी आपको क्वांटिटी में माल मिलेगा, यूँ कि हर बंदा निकालने के चक्कर में लगेगा, रेट गिर गए। जब सब निकाल देंगे, जब रेट आएगा इसका, तो सब निकाल चुके होंगे, फिर लोग लेना शुरू करेंगे महंगे महंगे रेटों में। तो यही बेंगलाइज है जो साल 1.5 साल बाद जो आप देखेंगे, वही कॉमन बेंगलाइज 4000 रुपये का जोड़ा होगा, और क्रिस्टेड का 8000 रुपये का जोड़ा बिक रहा होगा। अभी ये 1000 रुपये फिंच के जोड़े में बिक रही है बेंगलाइज, और लेने वाले ले नहीं रहे। तो कोशिश करें, थोड़ा सा सब्र तामुल से काम करें। तो फिर लोगों परिंदे होते हैं, 100 जोड़ा है, उसके बाद 10 जोड़ा बेच लें, 20 जोड़ा बेच लें, अपना दाना पानी का खर्चा निकाल लें ना, या अपने घर के अखराजात निकाल लें। दाना पानी का खर्चा निकालना, 10 जोड़े बेच लें, 20 जोड़े बेच लें, बाकी स्टॉक कर लें, फिर 10 जोड़े बेच देगा, फ्री डाई की। इस तरह कर करके बेचते रहें। मार्केट में माल लेके पहुँचेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। माल अलग मरेगा, ख़राब अलग होगा, आप अलग परेशानी में आएंगे, हलकान होंगे, ठीक है। और मार्केट में लोग डिमांड जितनी करेंगे, ज़ाहिर बात है उतना परिंदा होना चाहिए ना। 1000 परिंदा आएगा, 100 बंदों की डिमांड आ रही है 100 पेयर की, फ़ायदा कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। और अपना माल घर पे रखें और अच्छे तरीके से रखें। जब डिमांड आ रही है आप उस टाइम बेच दें, नहीं आ रही है पड़ा रहते हैं, उसका मसला नहीं। तो चलिए, आप जो है अपने ग्रुप का नंबर बता दें लोगों को, ताकि अगर किसी ने आपके साथ शामिल होना हो तो आपके साथ ग्रुप में शामिल हो जाए। ग्रुप में शामिल हो नहीं सकता, वो ज़ाती तौर पे कांटेक्ट में रहे, क्योंकि ग्रुप के मेम्बरान जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अब जो रखा जा रहा है वो सिर्फ इस बुनियाद पर रखा जा रहा है कि फार्मर्स वगैरह जो अच्छे ब्रीडर है, काम करने वाले, उनको रखा जा रहा है। और ये कि आप राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह तो आप फ़ायदा रहेगा। इससे बहुत सारे लोग राब्ते में, तो मैं खुद भी अपने तौर पे कर ही रहा होता हूँ बहुत सारे लोग मुझे। बाकी एक ग्रुप का एक अलग एक नौयत है, तो इंशाल्लाह ज़ाती तौर पे आप मुझसे राब्ते में इंशाल्लाह से मामला बनते रहेंगे। चलिए, आप अपना नंबर बता दें। कॉन्टैक्ट 0313 2345 904। अच्छा, डिमांड और सप्लाई का मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये नहीं सोच के मुझे कॉल करेगा कि यार मैंने बजरी के फ़ौरन ख़रीदारी शुरू कर देंगे, ये डिमांड का चक्कर होता है। अभी बजरी के रेट अभी फ़िलहाल नहीं है, अभी तय नहीं हुए हैं। जब तय होंगे तो फिर हम लोग डिसाइड करके फिर आप लोगों को रेट वगैरह बताएंगे, बजरी के भी, लवर्स के भी, डब के भी, जावा, सब तमाम बर्ड। ठीक है ना, इंशाल्लाह। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।